स्वागत है आप सभी का अकाउंट्स वाला चैनल पे। तो आइए हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें एक बहुत क्रूशियल टॉपिक है जिससे परीक्षा में सवाल ना आए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इसको आप लोगों को एकदम वीवीआईपी क्वेश्चन में डाल लो कि बेटा सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका क्या है डेफिनेशन, क्या है ऑब्जेक्टिव और क्या है फंक्शन। ये तीन चीजों में से आपका क्वेश्चन आने वाला है। या तो ये तीनों में से कोई दो आएगा, एक आएगा, डेफिनेशन आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन आना निश्चिंत है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है सर, कि क्या होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का डेफिनेशन क्या है, क्या बोलता है ये। देखो सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार के द्वारा यह स्थापना किया गया। कब बेटा, तो 1988 1988 में अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि यह गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल करता था। इसका कोई सेपरेट एंटिटी नहीं था। जैसे अभी रेलवे है ना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो, उसी तरीके से ये पहले हुआ करता था और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको पूरा का पूरा कंट्रोल करता था, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। लेटर बाद में देखा गया इट बिकम ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द सेबी एक्ट 1992। ये सेबी एक्ट 1992 के तहत इसको इंडिपेंडेंट बॉडी मानने लग गया और ये स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से अब जाना जाता है। ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ये नहीं है। इसको पहले गवर्नमेंट चलाता था, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे आज बैंक है एसबीआई, उसी तरीके से ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। चलो पहला तो ये हो गया। दूसरा आपका जो टॉपिक है बेटा वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, कि क्या इसका उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या इसका मोटिव है। तो इसका सबसे पहला मोटिव है टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है हमारा, एनएसई एंड बीएसई। जाकर के देख लो पिछले वीडियो में, इसका एनएसई बीएसई को कौन अगर रेगुलेट कर रहा है तो वहां पे मैं लिखा हुआ हूं सेबी, राइट। तो इसको रेगुलेट करने का काम कि किसको कंपनी को रजिस्टर्ड करेगी, किसको रजिस्टर्ड नहीं करेगी, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस किस फैक्टर्स पे ये रजिस्टर्ड होगा कंपनी अंडर द स्टॉक एक्सचेंज। ये सब चीज का जो समझ लो कि फॉर्मुलेशन ऑफ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसी की अगर बात किया जाए फॉर स्टॉक एक्सचेंज तो वो बनाता है आपका सेबी, राइट। सेकंड बोलता है कि ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है इन्वेस्टर यानी निवेशकों का अधिकार को और उसका इच्छा को, यानी कि राइट्स को एंड इंटरेस्ट को। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उसका राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और इसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तीसरा बोलता है टू प्रिवेंट, बचाता है ये ट्रेडिंग मॉल प्रैक्टिसेस, गलत तरीके का ट्रेडिंग नहीं करने देगा। ये गलत तरीके का ट्रेडिंग ये नहीं करने देगा कि अपने मर्जी से कंपनी ने प्राइस बढ़ा दिया, अपने मर्जी से तुमने कुछ भी कर दिया, रात के 9 बजे शेयर बेच दिए, नहीं बिकेगा। बात समझ आ रहा है। 9:15 से लेके 3:30 मतलब 9 से 15 से लेके 3:30, ये सब सेबी के कंट्रोल में रहता है। उसके बाद टू रेगुलेट एंड डेवलप द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब को बनाना और उसको चलाना, रेगुलेट करना और डेवलप करने का काम करता है सेबी। तो सबसे बड़ा इसका उद्देश्य हो गया ये 4, अच्छे से याद करना, फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिलेगा। क्या फंक्शन है आओ देखते हैं। बेटा सेबी कोई छोटा मोटा चीज है नहीं, है ना, कि 5 ही काम है उसका, 7 ही काम है उसका इतना सारा काम है कि उसका फंक्शंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला कैटेगरी रेगुलेटरी फंक्शन, दूसरा डेवलपमेंट फंक्शन और तीसरा प्रोटेक्टिव फंक्शन। ये तीनों का मतलब रेगुलेटरी चलाने का काम, रूल्स रेगुलेशन देखने का काम, डेवलपमेंट इकोनॉमी सिस्टम को भी बढ़ाने का काम, सेबी को अपने आप को भी बढ़ाने का काम, और तीसरा प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब कि जितने भी इन्वेस्टर्स है, जितनी भी कंपनी है, सबका कोई गलत तरीके का काम ना हो, सबके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है, राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। आओ रेगुलेटरी फंक्शंस का सबसे पहले चीजों को देखेंगे कि क्या है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शंस का मतलब कि सबसे पहले यहां पे बोला गया रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट। मतलब कंपनी जितने भी आती है वो सबको रजिस्टर्ड करने का काम करता है मार्केट में, जितने भी कंपनी है। तो उस पर क्या क्या फैक्टर से, क्या प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर्ड करने का क्या क्राइटेरिया है, पब्लिक कंपनी है,
ओपीसीए क्या है, नहीं है, कितना का टर्नओवर होना चाहिए, क्या आपका मार्केट कैप होना चाहिए, दिस दैट ईच एंड एवरीथिंग, हर फैक्टर को बारीकी से एनालिसिस करने का काम करता है सेबी, राइट। तो पहला इसका फंक्शंस क्या रहा बेटा, रजिस्ट्रेशन ऑफ अंडर द रेगुलेटरी फंक्शन, तो हो गया रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लेयर इन द मार्केट। दूसरा बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम, आप 500 रुपए का एसआईपी करो आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, आप स्टॉक परचेस करो आपको बोनस मिलेगा, वो मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, हर एक चीज का स्कीम का फॉर्मेशन का काम करता है रेगुलेटरी फंक्शन के अंडर में सेबी, राइट। उसके बाद रेगुलेशंस ऑफ इंटरमेडिएटरीज, तो इंटरमेडिएटरीज कौन हो गया, अभी आओ वापस हम लोग देखते हैं सेबी किसको कंट्रोल कर रहा है, तो एनएससी और बीएससी, एनएससी बीएससी किसको कंट्रोल कर रहा है, तो डिपोजिटरी को, डिपोजिटरी कौन है बेटा, तो सीडीएसएल और एनएसडीएल, ये दोनों मिलके किसको कंट्रोल कर रहा है, तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को। तो बेटा और यहां पे है ट्रेडर, तो ट्रेडर और सेबी के बीच में ये कौन है, तो ये है इंटरमीडिएटरीज। तो इंटरमीडिएटरीज कौन है, डिपोजिटरी एंड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, ये दो जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो इंटरमीडिएटरीज के नाम से जाना जाता है, राइट। तो रेगुलेशन करता है पूरा का पूरा, रूल्स रेगुलेशन कंट्रोल जिसको बोल सकते हो, वो किसको, इंटरमीडिएटरीज को, राइट। तो इंटरमीडिएटरीज कौन हो गया तुम्हारा स्टॉक फंक्शन में, तो सबसे पहला डिपोजिटरी एनएसडीएल और सीडीएसएल, और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि ब्रोकर। चलो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड, किसी भी गलत तरीके का इंटरनल ट्रेडिंग ना कर दे, कोई भी प्राइस को ऊपर नीचे ना कर दे कोई कंपनी, तो ये सारा का काम करता है कौन, सेबी। उसके बाद कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो उसका काम करता है कंपनी को, तो वहां पे पूरा बीच को मतलब बैठ करके सेटलमेंट करने का काम करे। लिविंग फीस, भाई साहब का उसको सारा पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सेबी को, ऐसा तो नहीं कि उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है से, मतलब जो भी एनएससी बीएससी है वो अगर कंपनी को रेगुलेट कर रहा है तो उसका फी को पे भी बात चलेगा। और अदर्स एंड डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, के भाई साहब जो भी काम गवर्नमेंट के हित में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेलीगेशन का काम हो रहा है, डेलीगेशन का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि जो भी पास हो रहा है काम वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज को फंक्शंस को परफॉर्म करता है सेबी, अंडर विच फंक्शन, तो रेगुलेटरी फंक्शन। तो इतना सारा नहीं, अगर आप इसमें से 5 भी याद रखते हो तो आपके परीक्षा के लिए बेटा जी इनफ है। नेक्स्ट डेवलपमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन का मतलब ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज, इंटरमीडिएटरीज कौन हो गया, अभी जस्ट हमने पढ़ा कौन, डिपोजिटरी एंड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, तो ब्रोकर को और एनएसडीएल सीडीएसएल को, ये जितने भी टाइप्स ऑफ ब्रोकर हो गए या डिपोजिटरी हो गया, ये सब को ट्रेनिंग देने का काम करता है। तो ट्रेनिंग देगा तब ना डेवलपमेंट होगा, बात समझ में आया। तो उसके बाद कंडक्टिंग रिसर्च, बीच बीच में रिसर्च करना कि भाई काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो तुम डर से काम बढ़िया से करोगे तो तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। डेवलपिंग कैपिटल मार्केट, आज के डेट में शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कमजोर नहीं है, रिटेल ट्रेडरों से भरा हुआ है ना, बहुत पैसा है भारतीय शेयर बाजार में, निवेशकों की कमी नहीं है ना, इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है। तो यहां पे देखो बोला गया कि अगर तुम डेवलपमेंट फंक्शन के अंडर डेवलपमेंट वाला काम नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या है। तो आज के डेट में सेबी ना सबको लेकर के, यानी कि सबके साथ और सबका विकास करके चल रहा है आगे, ताकि हमारा कंट्री भी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी साथ साथ हो, क्योंकि सेबी के हाथ में किस तरीके से स्टॉक मार्केट को लेकर के आज के डेट में ऊपर चयन तक लेकर के जाना है। एंड नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब नाम से क्लियर है, ये इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्रोविजन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, सिंपल सा बात, गलत तरीके का ट्रेड नहीं करना है। ये कौन बचाएगा आपको, कौन मना करेगा आपको, तो बेटा सेबी करेगा मना आपको। उसके बाद कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब कंपनी ने ये जानते हुए भी कि शेयर मेरा, मान के चलो कंपनी का क्वार्टरली रिपोर्ट जो है ना वो माइनस में आया, खराब आया, नेगेटिव आया है ना, मान लो नेगेटिव आया, तो उस सिनेरियो में जो कंपनी के डायरेक्टर वगैरह हो गए या और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर हो गए, वो सब ने क्या किया, अपना स्टॉक को बेचना स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि क्वार्टरली रिपोर्ट उनका खराब आया था और अभी ये रिपोर्ट रिवील नहीं हुआ है, रिवील होगा तब ना उसका मार्केट में वैल्यू गिरेगा। उसने पहले ही बेच के निकल गया। ये तो वही वाला बात हो गया कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर एग्जाम का पहले मिल गया, तो तुमने देखा तो तुमने चीटिंग कर लिया। बस वही बात वहां पे भी हो गया कि इंटरनल ट्रेडिंग हो गया, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया। तो यहां पे ये नहीं हो सकता है। बात सुना रहा, वो सब फंक्शंस को कौन परफॉर्म करेगा, तो वो
सेबी। नेक्स्ट क्या तुम्हारा, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। भाई साहब इन्वेस्टर्स को कहीं भी किसी भी तरीके कोई भी दिक्कत ना हो। अगर 1,000 रुपया का शेयर आप 100 पीस परचेज कर रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में 1,00,000 रुपया बन करके ही जाएगा। बात समझ आया? ऐसा नहीं है कि बेटा 80,000 दिखने लग गया। हाँ वो माइनस में जाएगा, वो दिखेगा आपको कि 20,000 रुपया आपका कम हो गया, ये नहीं कि 20,000 रुपया कोई खा जाएगा। तो इन्वेस्टर का राइट्स को क्या वो कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ईच एंड एवरीथिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो चलो यहां से हो गया आपका साकालाका बूम बूम, यानी कि ये चैप्टर आपका खत्म, फाइनेंशियल मार्केट आपका चैप्टर खत्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेबी मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग इसको चांद सितारा जो बनाना है बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इससे क्वेश्चन ना ऐसा हो नहीं सकता। लास्ट ईयर देख लो, उससे प्रीवियस ईयर देख लो, उससे प्रीवियस लास्ट 5 to 10 ईयर्स का देख लो। चल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज हमारा होने वाला है मार्केटिंग। बहुत मजेदार चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी होगा, आई थिंक 3 वीडियो में उसका बनाऊंगा। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, कीप स्टडिंग, गुड बाय।